Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's topic. Today's topic is Qatar's controversial verdict. So this topic is in news for the past few months. और जो अच्छी बात यह है कि जितने भी सारे इंडियन नेवी ऑफिशियल्स 8 इंडियन नेवी ऑफिशियल्स को कतर गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था, फिर उनको जेल में डाला, फिर उनको डेथ सेंटेंस दिया, फिर उनके डेथ सेंटेंस को रिड्यूस करके नॉर्मल लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, फिर फाइनली उनको रिलीज़ किया है। तो ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ इन दिस पास्ट फ्यू मंथ्स और ये इंडिया के जो डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है, इंडिया और कतर की जो रिलेशनशिप है, बायलैटरल रिलेशनशिप, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, इस टॉपिक की इस पर्टिकुलर जो इवेंट है इसका क्या लार्जर इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन टुडेज डिस्कशन। सो सबसे पहली बात तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि कतर की जो जेल है उसमें हम लोगों का 8 इंडियन नेवी वेटरन्स वहाँ पर कैद थे। They were arrested and they were serving life imprisonment. Then what we see is they were given the death penalty. तो डेथ पेनल्टी देने के बाद फिर जो है आपका वहाँ पर एक जो बड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया कि इंडियन नेवी अगर कतर में वो हो रहा है, जो नेवी वेटरन्स रहे हैं, दे सर्व्ड इन इंडियन नेवी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और अभी कतर में उन लोगों को डेथ रो पे हैं। इसका मतलब ये है कि लार्जर पर्सपेक्टिव तो यही रहेगा कि हो सकता है ये लोग कुछ ना कुछ क्या किया हो, कुछ बड़ा गलत काम किया हो। तो इस पे हम लोग क्या देखें कि इट बिकेम ए बिग डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो फाइनली हम लोग क्या देखते हैं, ये इसमें जो 8 लोग जो अरेस्टेड थे उन 8 लोगों को छोड़ दिया गया है। ठीक है, जिसमें से 7 लोग इंडिया वापस आ चुके हैं। 2023 की अगर हम बात करें दिसंबर में, कतरी अपीलेट कोर्ट रिड्यूस्ड देयर डेथ सेंटेंस टू पहले उनको डेथ सेंटेंस मिला था, फिर उनको लाइफ इम्प्रिजन में नहीं रखा गया था। सो नाइदर कतर नॉर इंडिया हैव रिवील्ड द रीज़न। क्योंकि ये एक तो जब सिक्योरिटी की बात आती है काफ़ी सेंसिटिव मामला हो जाता है, तो ना तो इंडिया की तरफ से बताया गया है कि स्पेसिफिक रीज़न क्या था और ना ही कतर के गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि स्पेसिफिक रीज़न क्या रहा था इनके अरेस्ट के पीछे और इतने सारे डेवलपमेंट के पीछे। ये जो है ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ क्यूरियोसिटी हो सकता है। अब क्यूरियोसिटी को तो हमें भाई वो भी देखना पड़ेगा ना। सो पहली बात तो यह है कि जो एक एलिगेशन ये है ये प्रूवन नहीं है। ठीक है, दोनों की तरफ से कोई भी इसको वेरीफाई नहीं किया है कि ये बोलते हैं कि 8 नेवी ऑफिसर्स जो हैं ये कतर में क्या कर रहे थे, वहाँ पर जो सबमरीन प्रोग्राम है, कतर के जो सबमरीन प्रोग्राम है वहाँ पर क्या कर रहे थे ये लोग, दे वर स्पाइंग। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ इज़राइल। लेकिन इसको वेरीफाई नहीं किया गया है, इसको पब्लिकली इसको एक्नॉलेज नहीं किया गया है। तो मोड ऑफ पनिशमेंट क्या था, द मेन हैव बीन हेल्ड इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। हर किसी को अलग अलग एक जो है आपका जेल के अंदर रखा गया था। ठीक है, सो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये 8 लोगों का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सो क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट कैसे हुआ, चलिए आइए क्रोनोलॉजी को समझते हैं। पहली बात तो यह है कि अगस्त 2022 की अगर हम बात करें तो कतर की जो गवर्नमेंट है, कतर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दे टुक फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर्स इनटू कस्टडी। तो इन्होंने उस टाइम चार्जेस नहीं बताया किस लिए इन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। कुछ महीने के बाद कतर के जो अथॉरिटी है इन्होंने बोला कि दे वर स्पाइंग ऑन कतर्स सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम फॉर इजराइल। तो कतर के जो सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम है वो जो कतर गवर्नमेंट बना रहे हैं वो इजराइल के बिहाफ पे ये लोग स्पाइंग करने गए थे वहाँ पर, इसलिए इनको अरेस्ट किया गया है। ये अगस्त 2022 की बात है। फिर सितंबर 2022 में क्या होता है, पहली बार इनको बेल प्ली सबमिट किया गया of the Indian jailed Indian officers was held a month after they were picked up and detained in solitary confinement। लेकिन ये जो बेल प्ली था इसको रिजेक्ट किया गया था। ठीक है, फिर मार्च 2023 में आ जाइए। जो इंडियन नेशनल जो है दे हैड देयर फर्स्ट ट्रायल इन लेट मार्च। In June 2023, the second trial was conducted. In October 2023, India's ambassador to Qatar met the men in prison on October 1st after being granted consular access। तो इन लोगों को तब तक अक्टूबर तक हम लोग क्या देखते हैं, कोई इनसे मिलने नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अक्टूबर में क्या हुआ, इनको कॉन्सुलर एक्सेस दे दिया गया कि जो आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो कतर में रहते हैं, दे कैन गो एंड मीट दिस पीपल। फिर 26 अक्टूबर 2023 में क्या करते हैं, दिस 8 इंडियन नेवी पर्सनल्स वर हैंडेड द डेथ पेनल्टी। ठीक है, बाय ए लोकल कोर्ट। तो उसके बाद हम लोग कह देखते हैं एक अपीलेट कोर्ट के पास जाया जाता है, फिर वहाँ से उनके डेथ जो सेंटेंस है उसको रिवोक किया जाता है।
अब ये तो हो गया एक बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इंडिया और जो कतर की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, इसको समझना ज़रूरी है कि हमारे लिए एक कंट्री कितना इंपॉर्टेंट है और हमारे जो दोस्ती यारी है जो कितना पुराना है। सो हम लोग का जो रिलेशनशिप है इट स्टार्टेड इन 1973। 1973 आपको याद होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है। मैं ऐसे ही मतलब अलग अलग जो टॉपिक है उसको बस रिवाइज़ या फिर आपको कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि शर्मानंद भारती जजमेंट आए थे इंडिया में, ठीक है। सचिन रमेश तेंदुलकर की बर्थ हुई थी, हुआ था। फिर हम लोग क्या देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। तो आप जानते हैं कि 1973 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है और उसी साल जो है हम लोगों का दोनों कंट्री का रिलेशनशिप शुरू होता है। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडियन जो लोग लगभग 70.74 मिलियन इंडियन एक्सपेट्रिएट्स लिव देयर इन कतर, ठीक है। वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। सो इन 2000 इट इज़ 210 strong delegation at the प्रवासी भारतीय दिवस इवेंट इन इंदौर लास्ट ईयर वाज द सेकंड बिगेस्ट, नेक्स्ट ओनली टू द मॉरिशस डेलीगेशन। तो जो इंडियन एक्सपेट्रिएट्स जो कतर में रहते हैं, तो हर साल जो आपका 15 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन को पूरे दुनिया भर से जो हमारे NRIs हैं, ठीक है, वो लोग आते हैं और इसमें इंडिया की, क्योंकि इंडिया में ये लोग नहीं रहते हैं यूजुअली, तो ये लोग फिर उस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो लगभग 210 लोग वहाँ से आए थे। पॉलिटिकल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, 2023 में हम दोनों कंट्री का 50 साल हो गया, ठीक है। इंडिया वाज अमंग द फ्यू कंट्रीज विच रिकॉग्नाइज्ड कतर सून आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन 1971। जैसे ही कतर की इंडिपेंडेंस हुई तो इंडिया बिकेम लाइक इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज Qatar as an independent country, ठीक है। एमिर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, ही ऑल्सो विजिटेड इंडिया इन 2015। प्राइम मिनिस्टर मोदी 2016 में गए। कतर के जो आपका जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, ये पर्टिकुलरली 2014 के बाद ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। नॉट ओनली कतर, इट इज़ द केस विद ऑल द गल्फ कंट्रीज़, ठीक है। फिर इकोनॉमिक रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इन 2021 इंडिया वाज अमंग द टॉप 4 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर कतर। तो कतर से जितने भी सारे चीज़ें बाहर आती है, तो जो टॉप 4 डेस्टिनेशन में से एक है आपका इंडिया था कतर के लिए। इट इज़ अमंग द टॉप 3 सोर्सेज ऑफ कतर्स इंपोर्ट्स, ठीक है। बायलैटरल ट्रेड की अगर हम बात करें, $15 बिलियन विच इज़ मोस्टली लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम LNG एंड LPG एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कतर वर्थ ओवर $13 बिलियन, ठीक है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा गैस के लिए डिपेंडेंट है कतर के ऊपर। इंडियाज़ एक्सपोर्ट टू कतर ड्यूरिंग 2021-22 वाज अराउंड $1.83 बिलियन एंड इंडियाज़ इंपोर्ट फ्रॉम कतर वाज $13.91 बिलियन। तो हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। हमारा और कतर के बीच में क्या है, ये एक ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, जहाँ पर फ़ायदा मतलब क्या है, पॉजिटिव एंड में कतर है, लेकिन हमें इससे भी फ़ायदा होता है, ठीक है। क्योंकि जितना बड़ा साइज़ पे ट्रेड होगा उतना बड़ा साइज़ पे हम लोग क्या देखते हैं, हमारे यहाँ आपका इकोनॉमी बूम होते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, इकोनॉमी ग्रोथ होती है, तो सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो डिफेंस कोऑपरेशन एज एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर बायलैटरल एजेंडा, ठीक है। इंडिया एंड कतर साइंड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन नवंबर 2008। एक्सरसाइज ज़ैर अल बहर, ये आपको पूछा जा सकता है कि किस कंट्री के साथ एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। सो इट इज़ अ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन द 2 नेवीज़। तो क्या ये एयर एक्सरसाइज है या आर्मी के बीच में एक्सरसाइज? नहीं, इट इज़ ए मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन द 2 नेवीज़। इसका एम ये है कि हम दोनों की जो आपका कैपेबिलिटीज़ है मैरीटाइम एक्सचेंजेस में, वो उसको बढ़ाना है और शेयरिंग करना है, ठीक है। इंडिया ऑल्सो ऑफर्स ट्रेनिंग स्लॉट्स इन इट्स डिफेंस इंस्टीट्यूशंस टू कतर एंड इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड शिप्स रेगुलरली विजिट कतर एज पार्ट ऑफ देयर बायलैटरल कोऑपरेशन, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन देख सकते हैं, बायलैटरल ट्रेड देख सकते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है कतर हमारे लिए। तो ये जो रिसेंट डेथ पेनल्टी था, ठीक है, इट स्ट्रेन द ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग बायलैटरल। तो हम दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेंट पड़ गया था, ठीक है। लेकिन जो इस तमाम लोगों को जब छोड़ा गया, ये दिखाता है कि इंडिया के लिए कतर कितना इंपॉर्टेंट है, कतर के लिए इंपॉर्टेंट इंडिया कितना है, और इंडिया एज ए ग्लोबल एक्टर, ठीक है, इंडिया एज ए एक्टर इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर प्रिवेलेंट, मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट
फॉर ऑल द कंट्रीज़। तो ये मैटर क्यों करता है? पहली बात तो ये है कि ये हम दोनों कंट्री के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो जो बहुत मैच्योर है, बहुत जो स्ट्रॉन्ग है, वो दर्शाता है इस पर्टिकुलर इवेंट से, ठीक है। और जो इंडियन लोग जो बाहर रहते हैं, स्पेशली जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा डर लगने लगा था कि यार कभी भी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो नाउ दे विल हैव ए रिन्यूड सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इंडियन लोग अगर हम देखें तो आपको गल्फ़ कंट्रीज़ में मिलेगा, ठीक है। सो सर्विंग एज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस फॉर इंडिया एंड प्लेइंग ए की रोल इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ गल्फ़ इकोनॉमीज़। तो गल्फ़ इकोनॉमीज़ को भी ये लोग प्रोस्पेरस बना रहे हैं, एट द सेम टाइम दे आर सेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मनी टू इंडिया एज रेमिटेंसेस, विच इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज ग्रोथ, ठीक है। उसके साथ साथ दिस इंसिडेंट डेमोन्स्ट्रेट्स इंडियाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑन द ग्लोबल स्टेज एंड इट्स एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स इंटरेस्ट इंटरनेशनली। तो ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं कोशिश किया कि आप तक जितने भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक आप तक पहुँचाया जाए। सो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, प्लीज़ let us know by liking our this initiative, subscribing to our channel and sharing it with the fellow like-minded aspirants. Okay, thank you so much. See you in the next session.